संतोषी का कमल जीवन में खिला है। निदान में ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। मैं बारे बारे करता गुरु को नमोस्तु। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समरण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समरण रत्न नगर गौरव पिणस सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य श्रमण रत्न पिणस सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास ललितपुर की धर्मप्राण नगरी में संपन्न हो रहा है। उसी क्रम में जो यहाँ विगत दिनों से समीचीन विकल्पों के लिए सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब जानते हैं कि परम पूज्य समण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज एक ऐसे विराट और विशाल व्यक्तित्व के धनी हैं जिनकी ओजस्वी, तेजस्वी और ऊर्जावान जो वाणी है वो सभी के मन को झंकृत कर दिया करती है। ऐसे प्रखर वाणी के धनी जिनके माधुर्य वाणी और उनके आध्यात्मिक प्रवचनों के लिए जो पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, उनकी दिव्य देशना के माध्यम से भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से जो समीचीन विकल्प ऑनलाइन प्राप्त हो रहे हैं, उन समीचीन विकल्पों का परम पूज्य मुनि श्री सम्यक समाधान निरंतर प्रतिदिन हम सभी को दे रहे हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि परम पूज्य मुनि श्री की वाणी, मुनि श्री का चिंतन, उनका प्रमेय अध्यात्म को प्रमुखता से लेकर के होता है, लेकिन उनके संपूर्ण प्रवचन में, उनकी वाणी में व्यवहारिकता झलकती है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति उनके दिव्य देशना को सुनना चाहता है और अपने जीवन को प्रशस्त करना चाहता है। ऐसे महत्महीनीय विशिष्ट गुणों के धनी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दिव्य देशना सम्यक समाधान के माध्यम से आज का यह कार्यक्रम शुभारंभ हो। परम पूज्य समण रत्न नगर गौरव मुनि श्री पिणस सागर जी महाराज के चरणों में विनम्र प्रार्थना कि जो ऑनलाइन हमें भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से समीचीन विकल्प प्राप्त हुए हैं, उन विकल्पों को रखने के लिए आपके चरणों में कोटि सा नमन करते हुए प्रार्थना कि आगे के कार्यक्रम को विधिवत रूप से आप अपनी मुखारबंद से करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री सनत सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और हमें देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन प्रश्न प्राप्त हुए हैं, जिनका सम्यक समाधान हम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनेंगे। इसी श्रृंखला में आज का प्रथम विकल्प आया है सरस्वती पुत्र
पंडित ब्रजेश शास्त्री, महुआ, भीलवाड़ा, राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए तीव्र दर्शन की अभिलाषा के साथ अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सम्यक दर्शन की चर्चा जिन शासन के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पाई जाती है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक दर्शन यह शब्द मात्र जैनागम में ही प्राप्त होता है, जबकि दर्शन और श्रद्धान, विश्वास आदि शब्द तो अन्य दर्शनों में भी प्राप्त होते हैं, पर उस श्रद्धान रूपी, विश्वास रूपी जो सम्यक दर्शन रूप शब्द की व्याख्या है, वह मात्र जैनागम के अलावा अन्य किसी भी दर्शन में सम्यक दर्शन की व्याख्या नहीं मिलती। इसलिए जो तत्वों पर श्रद्धान रूपी सम्यक दर्शन है, वह मात्र हमारे जैन दर्शन में ही प्राप्त होता है। अन्य दर्शन में बहुत सारे, देखना, दर्शन और सम्यक दर्शन, इसमें बहुत सारा अंतर है, क्योंकि दर्शन का सामान्य अर्थ देखना है, दर्शन का एक और भी अर्थ है जिसके धर्म के जो सिद्धांत है उसे भी दर्शन कहा है। पर जो श्रद्धान रूपी सम्यक दर्शन है या श्रद्धान को जो सम्यक दर्शन कहा है, वह जैन दर्शन में ही कहा गया है। अन्य दर्शनों में तत्वों पर श्रद्धान, तत्व, उन तत्वों के श्रद्धान रूप सम्यक आचरण आदि आदि अनेक शब्द है, पर सम्यक दर्शन रूपी शब्द जैन दर्शन में ही मात्र है। अन्य दर्शन में सम्यक दर्शन भले ही उसकी व्याख्या है, पर सम्यक दर्शन शब्द पूर्ण रूप से श्रद्धान अर्थ में इस जैन दर्शन में ही है, अन्य नहीं है। वीरेंद्र जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आज के परिवेश में जगह जगह जो शांति धारा कराई जाती है, उसमें एक साथ 10-10 लोगों के नाम लिए जाते हैं। किसी के जन्मदिन पर, किसी की सालगिरह पर, किसी की पुण्यतिथि पर। ये कहाँ तक उचित है? इसका क्या मूल्यांकन किया जाना चाहिए? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में कोरोना महामारी की परिप्रेक्ष्य में अगर कोई 1-2 व्यक्ति शांति धारा कर रहे हैं और अन्य लोग दूर से परोक्ष रूप से अनुमोदना कर रहे हैं, तो वर्तमान की परिस्थिति की अपेक्षा से उसमें कोई दोष नहीं है। पर सामान्य रूप से भी अगर देखा जाए तो जो शांति धारा के मंत्र का उच्चारण होता है, और मंत्र के उच्चारण में भी जैसे कि आपने प्रश्न रखा है, विकल्प रखा है कि बहुत सारे लोगों के नाम लिए जाते, ये बात वीरेंद्र भाई आपको समझनी होगी कि मंत्रों में नाम लेने में कोई दोष नहीं है। पर ये बात बहुत अच्छे से समझना कि मंत्र बोलते समय अगर नाम का उच्चारण हो रहा है, चाहे 2 हो चाहे 10-20 हो, नाम लेने में दोष नहीं है अगर उसी भाषा में हमने नाम लिया है तो। समझना, अगर हम संस्कृत भाषा में शांति धारा पढ़ रहे हैं, मंत्र बीजाक्षर संस्कृत भाषा में है और इसके स्वास्थ्य हेतु लाभु, इसके लिए अगर अन्य भाषा का, हिंदी आदि का प्रयोग कर रहे हैं तो वह मंत्र परिपूर्ण रूप से खंडित कहा जाता है। और खंडित मंत्रों की कोई भी आगम में व्याख्या नहीं है। इसलिए जो मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, तो उच्चारण होते समय अगर उसी भाषा में नाम या उसी भाषा में प्रत्यय लेकर या उसी भाषा का प्रयोग करके अगर किसी का नाम जोड़ा जा रहा है, क्योंकि देखना जो भूमि पूजन आदि आदि कार्यों में जो
नीचे पत्थर आदि रखा जाता है उसमें भी नाम लिखा जाता है। नाम लिखने में, नाम पढ़ने में भी कहीं भी दोष नहीं है, पर वह नाम तद भाषा में तद प्रत्ययों के साथ युक्त है तो फिर भी चलेगा। अगर अन्य भाषा का बीच बीच में प्रयोग हो रहा है तो वह मंत्र शांति धारा खंडित कहलाती है। और एक बात ये भी आपको समझनी होगी कि मात्र आज यह भौतिकता के या अन्य लोगों को देखकर हमारे दर्शन में भी, क्रियाओं में भी यही हो रहा है कि हम बढ़िया घर में बैठे हैं और हमारा नाम पढ़ने से हमें पुण्य मिलेगा। ये सर्वथा ऐसा भी जरूरी नहीं है। शांति धारा अगर हमारे नाम की हो रही है, हमारा द्रव्य उसमें लग रहा है, तो वहाँ हमारा देखना या व्यवस्थित, आज कई स्थानों पे आप जाकर देख लेना, शांति धारा चल रही है और बढ़िया हम बेड में लेटे लेटे हमारे नाम की शांति धारा देख रहे हैं। ये परिपूर्ण रूप से गलत है। जब शांति धारा हो रही है तो हमारा जो स्थान है वह शुद्ध होना चाहिए, हमारे भाव भी शुद्ध होने चाहिए। सब कुछ शुद्ध होने के साथ अगर मंत्रों के साथ शुद्ध उच्चारण, मंत्रों के साथ शुद्ध भाषा, तद भाषा का प्रत्यय आदि का प्रयोग करके अगर एक नहीं, दो नहीं, 10-20 भी नाम ले जा रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है। पर पुनः पर को समझना कि भाषा का, प्रत्यय का, आदि का, सभी का विवेक रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मंत्र तो मंत्र होते हैं। अगर हम अन्य भाषा का प्रयोग करके उसमें जोड़ रहे हैं तो वह मंत्र, वह धारा सब कुछ खंडित हो जाएगी। इसलिए उसी भाषा का प्रयोग करके अगर हम प्रयोग कर रहे हैं श्वास लाभार्थम आदि आदि शब्दों का प्रयोग करके नाम जोड़कर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर अगर हम भाषा कुछ और पढ़ रहे हैं, मंत्र कुछ और पढ़ रहे हैं और पता चला कि मंत्र कम बोला गया और नाम अधिक बोले गए, तो उससे भी काम नहीं होना है। मंत्र भी, भाषा भी, सभी का हमें विवेक पूर्वक अगर कार्य करेंगे तो हमें उसमें कोई दोष नहीं है। पर सबसे अधिक आवश्यकता विवेक की है। विवेक सुनने वाले का भी होना चाहिए, बोलने वाले का भी होना चाहिए। सब कुछ विवेक के साथ क्रिया होगी तो ही हमें उस क्रिया का फल मिलेगा। अन्यथा अगर कराने वाले ने मात्र, कई स्थानों पे ऐसा होता है कि पैसे दे दो, मैं तुम्हारे लिए 2000 माला फेर लूँगा, पुण्य तुम्हें मिलेगा। यह हमारे जैनागम में ऐसी किंचित भी व्याख्या नहीं है। हमारा उसमें जब द्रव्य लगा है तो हमारे भाव भी तज्जन्य हो कि परिस्थितिवश हम भगवान के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, यह हमारी गलती, हमारी कमी है, क्योंकि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को देखकर, पर भीतर देखते हुए ये भी भाव होने चाहिए कि नहीं, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पर अनुमोदना मेरी परिपूर्ण रूप से, स्थान मेरा परिपूर्ण रूप से शुद्ध होगा तो ही उस द्रव्य देने का हमें पुण्य लगेगा। नहीं तो अन्य दर्शन जैसे पैसे दे दिए, तुम्हारे नाम से मैं माला फेर लूँगा, दूसरे के करने से कभी भी मेरा कार्य सफलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए नाम लेने में दोष नहीं है। नाम किसी का भी हो सकता है, किसी भी कार्य के लिए हो सकता है, पर यह भी बात ध्यान में रखना, अगर परिपूर्ण रूप से हम मात्र उस विशेष लक्ष्य को लेकर ही भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं तो वह भी गलत है। जैसे आज वर्तमान में हो रहा है कि अगर ये बीमारी हुई है तो ये कर लेना। अगर कोई मात्र लक्ष्य लेकर कार्य कर रहे हैं, मात्र लक्ष्य लेकर जो हमें प्राप्ति होने वाली थी, ऐसा कहते हैं जो भगवान की सच्चे भावों से भक्ति करता है, अभिषेक पूजा शांति धारा करता है, उसे विशेष फल मिलता। और हमने मात्र इतने के लिए कह दिया कि स्वास्थ्य लाभ के लिए, पढ़ाई के लिए, या जो भी विशेष हमने संकुचित कर दिया तो हमें इतना मिलने वाला फल इतना सा होकर रह जाएगा। सामान्य रूप से मंगल भावना के साथ सभी का कल्याण हो, इस भावना के साथ अगर शांति धारा की है, फिर उसमें मंत्रों के साथ तद भाषा में अगर उन शब्दों का, नामों का उच्चारण किया है तो दोष नहीं है, अन्यथा फिर दोष ही दोष है। वह भी आपको विवेक पूर्वक समझना होगा। वर्तमान के अगला समीचीन प्रश्न प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मीना जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मोबाइल में जो साधुओं की, भगवान की फ़ोटो है, उनके प्रवचन आदि है,
उनको डिलीट करने में क्या कोई दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, आपने जो मोबाइल में फ़ोटो, प्रवचन, चित्र आदि स्टोर करके रखे हैं, उसको हम किसी भी प्रकार से या किसी भी कारण के निमित्त डिलीट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो नियम से उन फोटो का अविनय रूप हमें दोष लगेगा। जैसे साक्षात कागज की फ़ोटो का अभिनय का दोष लगेगा, वैसे ही तदजन्य ही भले ही वह सॉफ्ट कॉपी रूप हमारे मोबाइल में फ़ोटो, प्रवचन आदि रखे हैं, उसको रिमूव करने से हमें हमारे परिणाम तदजन्य कैसे है, किस कारण से हम उसे अलग कर रहे हैं और अलग करने के बाद उसका क्या हो रहा है, ये सब कुछ विचार करने के बाद यही निष्कर्ष आता है कि हमें थोड़ा सा तो उसमें दोष अवश्य लगेगा। भले ही कागज रूप तस्वीर को फाड़ने में जितना पाप लग रहा है, भले ही उतना हमें फाड़ने का या करने का दोष नहीं लग रहा है, पर हम कह क्या रहे हैं? डिलीट कर दो, नष्ट कर दो, रिमूव कर दो। भाषा हमारी वही है, अभिप्राय हमारा वही है, इसलिए हमारे अभिप्राय से, हमारी भाषा से और उससे ही हमें आश्रय होता है मन, वचन और काय। इन तीनों से हमारी शरीर की भी क्रिया क्या है कि उसे निकाल के अलग करना है। फिर वचनों से भी हम कह रहे हैं रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, नष्ट कर दो, तो हमारा मन, वचन, काय की परिणति, अभिप्राय वही होने के कारण हमें नियम से उसको रिमूव करने में, हटाने में, डिलीट करने में दोष तो लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि जब वीतराग पूजन में उच्चरित द्रव्य के सावधानी पूर्वक उस ही रूप में प्रयोग हिंसा दृष्टिगत होती है, तब भक्ति रूप वीतराग प्रभु के मंदिर निर्माण में जीवों को बाधा कैसे समझें, जबकि निर्माण में अंशना पानी, अन्य अन्य सभी कार्यों में त्रस कायकों को बाधा पहुंचना निश्चित है। सारांशतः क्या पूजन में उच्चरित द्रव्यों का समर्पण आगम अनुसार नहीं है? साथ ही रात्रि भोजन, अंशना जल अर्थात छानने के 48 मिनट बाद भी उपयोग करना आदि का इंद्रिय रागवश सेवन करना, जिन वचनों के प्रतिकूल आचरण करते हैं तब अपराध बोध नहीं होना और पूजन में उल्लेखित द्रव्यों का अशक होने पर भी भक्तिवश सचित समर्पित करने पर अपराध बोध होना कहाँ तक उचित है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आचार्य समंतभद्र स्वामी स्वयंभू स्तोत्र में बहुत सुंदर बात करे। सावतलेशो बहुपूर्ण निराशम दोषाय नालम कणिका विशस्य। जैसे बहुत बड़े महासागर में एक छोटी सी विष की कणिका अगर डाल दी जाए तो क्या वह पूरा महासागर जहरीला होगा? नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मात्रा पानी की प्रचुर है और वह जहर जो था, विष जो था, वह बहुत ही मामूली था। वहाँ जहर, एक बूंद जहर मिलने के बाद भी वह महासागर का क्विंटलों से भरा हुआ वह पानी कभी भी जहरीला नहीं हो सकता। जैसे उस महासागर में पड़ी हुई एक बूंद उस महासागर को जहरीला नहीं कर सकती है, बिल्कुल ऐसा ही मेरे भीतर के कर्मों की व्यवस्था है, मेरे भीतर के परिणामों की व्यवस्था है। मैंने अगर कोई कार्य पुण्य के अभिप्राय से किया है तो उस पुण्य के अभिप्राय से की गई हुई भगवान वीतराग प्रभु की भक्ति है, उसके मंदिर आदि के जो भी हमने कार्य किए हैं वहाँ हमारे परिणामों की प्रचुरता, पुण्य की प्राप्ति है। और उस पुण्य की प्राप्ति करते हुए सावध्य लेशा यानी कोई सावध्य हिंसा जन्य हमें प्रवृत्ति दिख भी रही है तो वहाँ पर वह पाप रूपी कर्म पुण्य में संक्रमित हो जाता है। करणानि योग में एक संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि शब्दों का प्रयोग आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो करणानि योग से आप जान लेना। जो
कर्म प्रकृतियां होती है, हमारे अभिप्राय से, मन वचन काय से उन प्रकृतियों में, उनके आश्रयों में परिणमन होता रहता है। जैसे कि महासागर का पानी एक बूंद पड़े हुए जहर को अपने रूप करके डाइल्यूट कर देता है और उसका असर खत्म कर देता है। ऐसे ही अगर हमारे वीतराग प्रभु के चरणों में प्रचुर भक्ति के परिणाम हैं, उनसे पूजा अभिषेक आदि के परिणाम हैं, तो हमारा प्रचंड 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 पुण्य का हमने संग्रह किया, और उस पुण्य के संग्रह करते जन्य हमने जो द्रव्य के निमित्त से जो भी हमने तदजन्य शब्दों का उच्चारण करते समय जो हम तदजन्य जो द्रव्य चढ़ाने की परिणति हम रख रहे हैं, ना उसमें हमें हिंसा दिख रही है, ना अन्य कार्यों में, क्योंकि विश्वास मानना श्रावक श्रावक है, श्रावक कोई वीतरागी दिगंबर मुनिराज नहीं है। श्रावक के लिए परिपूर्ण रूप से 4 हिंसा में से कितनी, 4 हिंसा में से मात्र एक संकल्पी हिंसा का ही त्याग श्रावक को होता है। अन्य 3 प्रकार की हिंसा का त्याग श्रावक के लिए नहीं कहा गया। तो 4 प्रकार की हिंसा, पहली संकल्पी, दूसरी विरोधी, तीसरी उद्योगी और चौथी जो सावध्य रूप होती। इनमें से मात्र संकल्प पूर्वक किसी जीव को घात नहीं करेंगे, इतना ही श्रावक का त्याग होता है। उद्योग में, व्यापार में, घर गृहस्थी में, अन्य अन्य कार्यों में जो अबुद्धि पूर्वक हमसे पाप घटित हो रहा है, उसके लिए कतई ही श्रावकों के लिए मना नहीं किया गया है, पर उसके लिए भी श्रावकों को लिए प्रायश्चित आदि का भी विधान है। अर्थ समझ लेना, बहुत बहुत सूक्ष्मता से और गहराई से आपको इस प्रश्न का उत्तर समझना होगा। किंचित भी भ्रमित होने का यहाँ आगम में स्थान ही नहीं है। आगम में जो लिखा है हमें उस पर परिपूर्ण रूप से श्रद्धान करना होगा। क्रिया तो रसिया जी हमें वही करनी होगी जो हमारे तदजन्य स्थान में, क्षेत्र में, परंपरा में चल रही है, पर श्रद्धान हमें आगम पे करना होगा। बात चल रही थी वीतराग प्रभु के चरणों में सावध्य की या हिंसा की। हमारा अगर अभिप्राय हिंसा करने का है, द्रव्य चढ़ाते समय, कई बार द्रव्य धोते समय जो हिंसा नजर आ रही है, या तदजन्य द्रव्य के नाम के अनुसार द्रव्य चढ़ाने में हमें वीतराग प्रभु के चरणों में अगर हिंसा प्रतीत हो रही है, तो वह हिंसा भी संक्रमण होके अगर हमारे भक्ति के भाव है, तो वह हिंसा पाप भी पुण्य रूप परिणत होता है, संक्रमित होता है। पर वहाँ भी प्रभु के चरणों में जाकर हमें दूसरे को देखने के लिए, दूसरे के थाली में दूसरे के द्रव्य को देखने रूप परिणाम हो रहे हैं, तो हमारा भक्ति का पुण्य भी पाप में संक्रमित होगा। अंतर समझना, पुण्य पाप में संक्रमित होना और पाप पुण्य में संक्रमित होना। थोड़ा सा सावध्य के निमित्त से हुआ पाप भी हमारा पुण्य में परिवर्तित हो सकता है, अगर हमारे प्रशस्त पुण्य के परिणाम है तो। हमारी दृष्टि वीतराग प्रभु पे होनी चाहिए, ना कि हमारी दृष्टि कि द्रव्य निर्माल्य बाद क्या होगा, अभी क्या होगा। अगर उसमें अगर हमारी दृष्टि है तो किंचित भी हमें पुण्य का आश्रय नहीं होगा। फिर आपका प्रश्न और आगे बढ़कर यह था कि मंदिर निर्माण करते समय बहुत सारे जीवों की हिंसा, अनशन, जल आदि आदि सब कुछ घटक आपने देखे। आप देखना, जिसकी दृष्टि जहाँ होती है उसको वही दिखता है। हमें ये नहीं दिख रहा है कि वीतराग प्रभु का बहुत बड़ा मंदिर खड़ा हो रहा है। ठीक है, श्रावक है, तदजन्य हिंसा होती ही है। ऐसा भी देखा है महाराष्ट्र के एक नागपुर नगर में, आपने शायद सुना हो नहीं सुना हो, हम साक्षात देखा है। एक व्यक्ति ने मंदिर बनाया और मंदिर बनाते समय जितना पानी, जितनी सामग्री रखी, वह पानी भी वह छान छान के ही प्रयोग करते थे। प्राशुक पानी से बना हुआ मंदिर आज भी है। अगर कर सको तो उतनी शक्ति है तो हम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ही वस्तु को हमें समर्पित करना है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य का ही, छने पानी का ही, और जिसमें जीवों की बाधा नहीं हो, ऐसे ही कार्य, ऐसे ही क्रियाओं को करना है। पर क्या ये संभव है? भगवान का अगर मंदिर बनाना है, वीतराग प्रभु का भी क्यों ना हो, पर वह मंदिर अगर बनना है तो वहाँ कथनचित क्वचित कदाचित सावध्य रूप पाप
होगा ही होगा। आप श्रावक है, सावध्य रूप पाप करने में किंचित भी दोष नहीं है। चाहे द्रव्य चढ़ाने की बात हो, चाहे भगवान का मंदिर बनाने की बात हो, विवेक श्रावक का सर्वप्रथम होता है। अगर विवेक पूर्वक वह क्रिया कर रहा है तो आगम में कहीं भी दोष नहीं कहा है, और आगम की ही क्रिया करते हुए अगर उसके पास विवेक नहीं है, विवेक शून्य श्रावक कभी भी पुण्य का अर्जन नहीं कर सकता है। इसलिए समझना है, हमें अपने परिणाम, अपने परिणति को सामने रखते हुए निर्णय करना है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या समझ रहा है, उससे मेरा कल्याण नहीं होने वाला है प्रफुल्ल जी। अगर हमें अपना कल्याण करना है तो हमें आगम पर श्रद्धान करते हुए हमें तद क्रियाओं को करना होगा। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे मेरा कदापि ही कल्याण होने वाला नहीं है। आगम की बात को समझे, आगम की बात पर विश्वास करे और तद अनुकूल ही क्रिया करने का प्रयास करे। नहीं है संभव तो अपनी गलती को एहसास करे कि हमारी ऐसी व्यवस्था है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, पर कभी दूसरों पर उंगली उठाने से हमारा काम किंचित भी नहीं होने वाला है। कौन क्या कर रहा है वो अपना काम करे, हमें अपना लोटा छानना है। हमें महासागर छाड़ने से पंचम काल से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हम अपना लोटा छाने, कहीं भी क्वचित भी तदजन्य जिस द्रव्य का नाम लेकर हम द्रव्य चढ़ा रहे हैं, तदजन्य द्रव्य चढ़ाने में दोष नहीं है, न वीतराग प्रभु के मंदिर बनाने में दोष है। वह हमारी परिणाम, हमारी परिणति जैसी होगी, तदजन्य हमें वैसा ही दोष लगेगा। हमें द्रव्य चढ़ाते समय भगवान वीतरागी ना दिखते हुए द्रव्य दिख रही है, मंदिर बनाते समय वीतराग प्रभु की प्रभावना जो सम्यक दर्शन का अंग है वह ना दिखते हुए अगर हिंसा दृष्टिगोचर हो रही है तो हमें हिंसा का, पाप का ही आश्रय होगा, पुण्य का आश्रय संभव नहीं है। पुण्य का आश्रय अगर करना चाहते हो तो प्रत्येक क्रियाओं में विवेक पूर्वक क्रियाओं को दोहराओगे तो नियम से तुम्हारा पाप जो अल्प था, अल्प सावध्य हो रहा था, एक बूंद जहर महासागर को दूषित नहीं कर सकता। ऐसे ही क्वचित कदाचित त्रस स्थावर आदि जीवों की होने वाली हिंसा भी किंचित भी हिंसा रूप पाप रूप परिणत नहीं होगी। अगर हमारे पास विवेक, हमारे पास भक्ति की प्रचुरता है तो किंचित भी पाप का आश्रय नहीं होगा, अन्यथा वह पुण्य भी पाप में चला जाएगा और पाप में पुण्य भी चला जाना है। निर्णय स्वयं को करना है कि हमें किस विवेक से कौन सा कार्य करना है। हमारा श्रावक का विवेक परिपूर्ण रूप से काम में काम आएगा, क्योंकि श्रावक में बिना विवेक का श्रावक शब्द भी नहीं बनता। इसलिए विवेक से निर्णय करे, आगम को पढ़े। आगम में कहीं भी ना वीतराग प्रभु के मंदिर बनाने में दोष कहे है। वह जब अगर दोष होता ही तो आज तक इतनी प्रतिमाएं, इतने मंदिर, आचार्य उनकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि क्यों कराते? ना उसमें दोष है, ना तदजन्य द्रव्य चढ़ाने में भी दोष है। आगम में किसी भी प्रकार का दोष नहीं कहा है। दोष हमारे परिणामों में, हमारे परिणति में, हमारे विवेक में है। हम अपने विवेक से निर्णय करें और विवेक से ही कार्य करें तो हमारा जीवन भी अच्छा हो सकता है। मानवीय मूल्यों से अनुप्राणित अभी हमने परम पूज्य मुनिश्री की दिव्य देशना में जो हमें भारतवर्ष से विभिन्न स्थानों से समीचीन विकल्प प्राप्त हुए थे, उनका सम्यक समाधान हम और आपने सुना। आप सभी से पुनः आग्रह है कि आपके मन में भी कोई उथल पुथल है, उसका समीचीन समाधान चाहते हैं तो वह सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम में भेजिए। सुप्रभ उवाच नाम से जो YouTube चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर जो नीचे पट्टी चल रही है उस पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रश्न भेजें। ईमेल भी आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। पुनः आपकी सुविधा के लिए मैं उन नंबरों को दोहरा देता हूं ताकि आपको प्रश्न भेजने में कोई दिक्कत ना हो। 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। इस तरह से इन दो नंबरों पर और जो पट्टी के नीचे ईमेल आईडी चल रही है उस पर भी आप अपने समीचीन विकल्प हमें
ऑनलाइन भेज सकते हैं, जिनको क्रमशः यहाँ शामिल किया जाएगा। इस तरह से आज का यह सम्यक समाधान का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। यूट्यूब चैनल देख रहे सभी भक्तजनों की ओर से, संपूर्ण जैन समाज की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।